सर ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही प्रकार की तो लिस्ट होती है। नहीं भैया, 5 प्रकार की लिस्ट होती है। तरीके की बातें यदि आप करेंगे तो आपको चांसेस है कि लोग मिलना चालू हो जाएंगे। आपको रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल इकट्ठा करना, फिर छटनी करना। उसमें ए नाम से कितने लोग आपके संपर्क में हैं? अशोक है, अजीत है, अनिल है, अनुराग। किसी भी व्यापार का यदि कच्चा माल समाप्त हो गया तो ये समझिए उस व्यापार का काम समाप्त हो गया। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार में हमारा कच्चा माल क्या है? हमारा कच्चा माल है वो है लोग। हमारा कच्चा माल है लोगों की लिस्ट। लोगों की लिस्ट यदि समाप्त हो चुकी है, लोग हमारे बिजनेस में नए एंट्री नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझिए कि हमारा व्यापार जो है वो समाप्ति की ओर जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर हैं जिनके पास लोग नहीं है, लोग नए नहीं आ रहे हैं हमारे बिजनेस में और उसका बिजनेस जो है फ्रीज हो चुका है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि नए लोगों को कहां से लाना है और नए लोगों को कैसे तरीका बताना है जिससे नए लोग अपना लिस्ट बना के अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। और उन नेटवर्करों को भी बताने वाला हूं जो फ्रीज हो चुके हैं, उनको नाम नहीं मिल रहे हैं, कांटेक्ट नहीं मिल रहे हैं, लिस्ट नहीं मिल रहे हैं, वो कहाँ बिल्ला गए हैं और उनको पता ही नहीं है। वो सोच रहे हैं कि कहाँ से नए लोग लाएं, वो पता ही नहीं है कहाँ से नए लोगों को लाएं। तो आज की वीडियो को पूरा देखिए और दोनों तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से नए लोग लिस्ट बना सकते हैं और पुराने लोग किस तरीके से लिस्ट को बना सकते हैं और पुराने लोगों को कैसे बिजनेस में आगे बढ़ना है, कहाँ से लोगों को लाना है। उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है और जिस तरीके से खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, उसी तरीके से हमारा बिजनेस विदाउट लिस्ट के खड़े नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको रफ वर्क करना है। आपको साधारण तरीके से इस फॉर्मेट में आपको 100 से 200 लोगों की लिस्ट बना लेना है। अब क्या करना है मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे बनाना है। ABCD में ABCD XYZ तक आप लिख लीजिए। ए नाम से कितने लोग आपके संपर्क में हैं? अशोक है, अजीत है, अनिल है, अनुराग है। इस तरीके से 8-10 नाम लिखिए। बी नाम से आप देखिए, भोला है, भंडारी है, भुवनेश्वर है। इस तरीके से 8-10 नाम लिखिए, कौन आपके दोस्त हैं। उसके बाद सी है, चमन है, चौरसिया जी हैं। इस तरीके से आप लिखिए। इस तरीके से आप हर कैपिटल के साथ आप उसके सामने 8-10 नाम लिखेंगे तो आपको अलग अलग लोग ध्यान आएंगे। तो इस तरीके से आपने कच्चा माल को तैयार किया, यानी कच्चा रफ आपने किया। और आपको पूर्वानुमान नहीं लगाना है, आपको केवल नाम लिखते जाना। आपके दिमाग में आएगा अरे ये तो ये है, वो तो वो है। आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं करना, आप अभी रफ कार्य कर रहे हैं। और फ्रेंड वर्ड को ले लीजिए, फ्रेंड फॉर्मूले को ले लीजिए, उसमें आप अलग अलग तरीके के नाम लिख सकते हैं। आप उनकी मीनिंग को देखते हुए आप उनका अलग अलग नाम लिख सकते हैं। तो आपको पूर्वानुमान नहीं लगाना, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पूर्वानुमान लगाएंगे आप भटक जाएंगे। आपको रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल इकट्ठा करना, फिर छटनी करना, उसमें छांटना है कि कौन लोग हमारे काम के हैं, कौन लोग हमारे काम के नहीं हैं। तो छांटने के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला है वो है मैन फॉर्मूला। मैन फॉर मनी, जिसके पास पैसा हो। ए फॉर अथॉरिटी, जिसके पास अधिकार हो उस पैसे को खर्च करने का। एन फॉर नीड, यानी हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत हो या कहा जाए तो हमारे बिजनेस प्लान की ज़रूरत हो। तो ऐसे लोगों को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप जब 300 लोगों की लिस्ट बन जाएगी या 200-250 लोगों की लिस्ट बन जाएगी तो आप उसमें से ये फॉर्मूले लगा के आपको छांट देना है। तो आपके मेन लोगों को जब आप छांटेंगे तो वहाँ पर आपको 150 या 200 लोगों की लिस्ट मिल जाएगी। अब जैसे ही 150 लोगों की लिस्ट आपके पास मिलती है तो उसमें एक और फॉर्मूला लगाइए, वो है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में डिवाइड कर दीजिए। जब आप ये डिवाइड कर देंगे तो आप सोचेंगे कि इसको डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बताता हूँ, हॉट लिस्ट को आप सबसे पहले टारगेट करिए।
हॉट लिस्ट में आपको उन लोगों के नाम लिखना है जो लोग आपकी बात मानेंगे ही मानेंगे। उन लोगों को आप बताएंगे तो आपकी बात मान ही लेंगे, तो ऐसे लोगों का नाम वहाँ सेलेक्ट कर लेना। वार्म लिस्ट में आप बताएंगे तो बात मान भी सकते हैं, हो सकता है आपके अपलाइन के माध्यम से वो बात मान लें, तो उन लोगों के वार्म लिस्ट में नाम डाल दीजिए। कोल्ड लिस्ट, आप उन लोगों के नाम डाल सकते हैं जो ठंडे हैं, या कहा जाए तो आपकी बात मान भी सकते हैं और आपकी बात नहीं भी मान सकते, है ना। यानी कहा जाए तो आप मिले नहीं हैं उनसे, लेकिन दूर के रिश्ते हैं, या जानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति है और ये काम करता है, तो उनको आप वार्म लिस्ट में लाएंगे धीरे धीरे, फिर आप हॉट लिस्ट में लाएंगे, फिर आप उनको प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करेंगे। तो इस तरीके के आप नाम लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले में चलेंगे और हॉट लिस्ट से काम करना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे लोगों को वार्म लिस्ट वाले को हॉट लिस्ट में लाइए, कोल्ड लिस्ट वालों को वार्म में, वार्म से हॉट लिस्ट में ऐसे लाएंगे तो आपका काम चालू हो जाएगा। नए लोगों के लिए ये बहुत प्रैक्टिकल फॉर्मूला होता है। तो अब आप सोचेंगे कि सर हमारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो बनी है, इस तरीके से हम बना लिए। तो इस तरीके से बनाने के बाद आपको 5 प्रकार की लिस्ट को हमेशा ध्यान रखना है। आप बोलेंगे सर ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही प्रकार की तो लिस्ट होती है। नहीं भैया, 5 प्रकार की लिस्ट होती है। एक सक्सेसफुल पर्सन के पास हमेशा 5 प्रकार की लिस्ट होती है, और वो लिस्ट कौन कौन सी है वो मैं बताने वाला हूं आपको। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, देखते रहिए। और अभी आने वाला है सीक्रेट कि किस तरीके से पुराने लोग जिनकी लिस्ट समाप्त हो गई है वो कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ से नए लोगों को ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्ट लिस्ट ध्यान में रखना है। आप बोल रहे होंगे कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो हमारे पास है, तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट तो होती है, फिर उसी से निकलती है फॉलोअप लिस्ट। तो फॉलोअप लिस्ट भी मेंटेन रखिए। फॉलोअप लिस्ट के बाद कस्टमर लिस्ट, आपके पास कितने कस्टमर हैं, कस्टमर भी होना जरूरी है। आपका टारगेट कौन कंप्लीट करवाएगा, वही कस्टमर ही कंप्लीट करवाएंगे, तो कस्टमर लिस्ट रखिए। डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट, यानी आपके पास कितने लोग जुड़ रहे हैं उनकी भी लिस्ट आपको रखना है। और 5वीं लिस्ट रखना है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट। उन लिस्टों को आपको संभाल के रखना है। 5 प्रकार की लिस्ट हमेशा एक सक्सेसफुल नेटवर्कर संभाल के रखता है। तो आपने इस 5 प्रकार की लिस्ट को आपने संभाल रखा है, और आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करेंगे। आप लगातार इसमें काम करेंगे। आप अलग अलग जो भी लोग आप काम करेंगे, तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट अलग हो गई, और उसमें से आप प्लान दिखाएंगे, फॉलोअप में डाल दीजिए, कस्टमर में डाल दीजिए। अलग अलग तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके की लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं। और एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा जब आपकी ये जो लिस्ट बनाए हैं ना, ये ख़त्म हो चुकी होगी, आपको धुंधलापन समझ में आएगा, और तब आपको क्या करना है। तो ऐसी लिस्ट का तरीका मैं बताने वाला हूं जो कभी ना खत्म होएगी, और आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट को कैसे बनाना है। तो सबसे पहला तरीका है, टीम के लोगों की लिस्ट में काम करें। टीम की लिस्ट में काम करने का सबसे शानदार फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। ऐसे व्यक्ति जरूर होंगे आपकी लिस्ट में जिनको आपने अभी मोटिवेट नहीं किया, जिनके साथ आपने अभी काम नहीं किया, तो उन ऐसे 10 लोगों को आप सेलेक्ट करिए जिनको आपने कभी ये नहीं कहा कि आपने प्लान दिखाओ, उनने भी नहीं बोला कि सर मेरे पास ये 2 लोग हैं, इनको प्लान दिखाना है। तो उन लोगों को टारगेट करना है कि सेमिनार में हम लेके जाएं, बढ़िया शानदार दमदार सेमिनार जो हो किसी भी सीनियर का, उस सीनियर का आप सेमिनार दिखाइए, वो मोटिवेट हो जाएंगे। फिर सेमिनार से जब आएंगे तो उनको बोलिए कि अब सीनियर ने हमें बुलाया है कि कैसे हमें काम करना है, तो उसकी काउंसलिंग करवाइए अपने सीनियर से, उसके लक्ष्य निकलवाइए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप यदि फोकस करेंगे, फोर्स करेंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसका टारगेट, उसका लक्ष्य, उसके सपने आगे उसको बढ़ाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा से ही यही नियम रहा है। तो इस तरीके का आप करिए कि उसको टारगेट देके, या कहा जाए उसका ऑन टारगेट निकलवा के आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर वो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग समझाते हैं, वाई नेटवर्क मार्केटिंग समझाते हैं, या फिर उसे मोटिवेट करते हैं, तब वो बताने लगता है कि मेरा दोस्त है, मेरा मौसी का लड़का है, मेरा तो कलीग्स है, मेरा तो पड़ोसी वाला है। तो इस तरीके की जब वो बात करने लगे तो उसका नाम और नंबर नोट करते जाना है, उसके रेफरेंस में कितने लोग हैं उन लोगों को नोट करते जाना है। फिर उनके पास आपको लगभग 150 लोगों की लिस्ट मिल सकती है ऐसे
10 लोगों में जाओगे तो 10-10 लोग यदि दे देते हैं नाम, तो कहीं ना कहीं 150 लोगों के नाम नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ से भी आपका स्टार्टिंग हो सकती है। दूसरा तरीका, फॉलोअप और कस्टमर लोगों से कुछ नाम नंबर मांगिए, यानी जो जुड़ नहीं रहे, यानी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं और वो जुड़ नहीं रहे, तो उनके पास जाइए कि भैया, सर जी, बहन जी, आपने जो सामान इस्तेमाल किया है हमसे, वही सामान आप ऐसे लोगों के कुछ थोड़ा मुझे संपर्क नंबर दीजिए जिनको मैं ये सामान और ये क्वालिटी या हेल्थ के प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें बता दूं और उनको भी ये फ़ायदा होना चालू हो जाए। आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके संपर्क में मेरा भी बिजनेस बढ़ेगा, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा कि आपके लोग भी इस तरीके का सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ से भी 8-10 लोगों के नाम नंबर आप निकाल सकते हैं और आप रेफरेंस वहाँ पर दे सकते हैं। अगला तरीका जो है, सोशल मीडिया में भी स्मार्टली प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया में जा सकते हैं, सोशल मीडिया में जाएंगे, वहाँ पर किसी की भी पोस्ट अच्छी लगती है, किसी का भी कहा जाए तो कमेंट अच्छा लगता है या कहा जाए तो वीडियो अच्छी लगती है, तो आप वहाँ उस पोस्ट को देखकर आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि मैं इसलिए कमेंट किया, मैंने आपकी पोस्ट को बहुत पसंद किया, मुझे लगा कि आप जैसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, आप जैसे लोगों से बात करना चाहिए, आप लोगों से हमेशा कनेक्ट रहो, क्योंकि अच्छे लोगों से कनेक्ट रहोगे तो अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी आपको। तो ऐसे आप बात कर सकते हैं। फेसबुक से आप उसको लेके आ सकते हैं मैसेंजर में, मैसेंजर से आप लेके आ सकते हैं उसको व्हाट्सअप पे आप लेके आ सकते हैं फिजिकल कॉलिंग पे, फिर आप फिजिकल मीटिंग में, वॉइस कॉलिंग में लेके आएंगे, फिर फिजिकल मीटिंग में लेके आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे कि मैं आपके एरिया से निकल ही रहा था, सोचा आपके साथ एक चाय हो जाए, और फिर जाके बाद में 2 बार मिलने के बाद में तीसरी बार में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाना है। इस तरीके की बातें यदि आप करेंगे तो आपको चांसेस है कि लोग मिलना चालू हो जाएंगे, और आप तुरंत वहीं पे कहेंगे ना कि मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप फेसबुक में देखते होंगे कि मुझे 10 नेटवर्कर की ज़रूरत है, मुझे एक अच्छी कंपनी की तलाश है। इस तरीके से आपको काम नहीं करना है। अब अगला तरीका है, मार्केट में जाके स्मार्टली प्रोस्पेक्टिंग करें। मार्केट में जाएंगे, आप बिजली का बिल दे रहे हैं, आप बैंक में हैं, आप कहा जाए तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके, यदि आप बैंक में हैं तो एक आगे है एक पीछे है, अब इस व्यक्ति से भी आप मुलाकात कर सकते हैं। आप वहाँ पर ध्यान रखना है कि इन लोगों से बात करने का तरीका ढूंढना है। बात करने का तरीका, बहुत ठंड है, बहुत भीड़ है, लोग अंतिम दिन ही आते हैं, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो रोना, यदि आपने रो दिया तो वहाँ पर वो लोग भी रोना रोएंगे, और फिर वहाँ से आपको एक तरीका मिल जाएगा बात करने का। सर आप यहीं से हैं? हाँ मैं यहीं से हूँ। आप टीचर हैं? अपने बारे में थोड़ा बताइए, फिर उसके बारे में ज़्यादा समझिए, और फिर बोलिए सर ये मेरा नंबर है, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ग्रॉसरी आइटम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जो भी सामान आप यहाँ वहाँ से लाते हैं आप यहाँ वहाँ से ना लाइए, आप यदि हमारे स्टोर से लाते हैं तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, और आपको कहा जाए तो स्वास्थ्य वर्धक चीज़ें भी मिलेंगी। तो इस तरीके की चीज़ें आप इस तरीके से बात करेंगे, और बोलिए आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप अपना नंबर दीजिए। उसका नंबर यदि मांगेंगे तो बोलेगा फ्रॉड है, तो अपना नंबर दीजिए। अपना नंबर यदि आप दे देंगे तो बोलिए सर आप मिस कॉल कर दीजिए। मिस कॉल जैसे वो कर देता है तो उसका नंबर आपके पास आ गया। अब ऐसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के 8, 10, 15 लोगों में आप जाएंगे और अलग अलग तरीके के प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तो आपको नए नए नाम और नंबर मिलना चालू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप फील्ड में जाइए, आप घर में बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप फील्ड में जाएंगे तो आपको नए नए कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। अगली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी स्कूल, ऑफिस या ग्रुप का या प्राइवेट कंपनी का कोई भी एक व्यक्ति आपके संपर्क में आया है, आपके संपर्क में यदि आया है तो आप उससे मिलिए और उसके पास जाइए और उसको बताइए कि सर आपके जो रमेश जी हैं उन्होंने हमसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, यानी मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं और आप मेरे को नहीं जानते होंगे, आप जानते होंगे रमेश जी को, उन्हीं से आपका परिचय हुआ। और सर आप जानते होंगे कि आजकल जो हेल्थ इशू बहुत आ रहे हैं, यदि आप हेल्थ की कंपनी में काम कर रहे हैं तो हेल्थ
के विषय में आप उन्हें बता सकते हैं। यदि हेल्थ के बहुत इश्यूज आ रहे हैं, हम उनको आयुर्वेदिक तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और आप ग्रोसरी आइटम का कंपनी है, आपका ग्रोसरी आइटम बनाती है, तो आपको ऐसे बात कर सकते हैं कि सर आप मेरे को नहीं जानते होंगे, आप जानते होंगे शर्मा जी को, और उन्हीं से संपर्क हुआ था आपका। मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और ग्रोसरी आइटम का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जो भी सामग्री आप यहाँ वहाँ से लाते हैं, खाद्य सामग्री, किराना से रिलेटेड सामान जो आप यहाँ वहाँ से लाते हैं, यहाँ वहाँ से ना लाके आप हमारे स्टोर से लाएंगे तो 10 से 20% आपको ऑफ मिलेगा, और उसके बाद भी आपको कुछ परसेंटेज खाते में मिलेगा। तो मैं चाहता हूं सर कि क्या रेट है उसका, क्या वेट है, क्या क्वालिटी है, आप समझ लीजिए उसको, फिर आप बताइएगा। अच्छा लगे तो आप यूज़ करिए, नहीं तो आप जहां से ले रहे थे वहीं से आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप समय ले लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि मैं कब आ जाऊं सर, संडे को आ जाऊं, मंडे को आ जाऊं, शाम को आ जाऊं, सुबह को आ जाऊं। तो इस तरीके का आप बता सकते हैं उनको, और इस तरीके की बेहतरीन आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और हर अनजान लोगों से आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। उसकी कॉलोनी में कोई है तो उसका नाम लेके आप बात कर सकते हैं। यानी आप ये समझिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे बिजनेस में ग्रोथ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से मुझे मेरे बिजनेस में लोग आने चाहिए, और लोगों को मुझे आगे बढ़ाना है, मेरे को आगे, मेरे सपने बड़े हैं तो मुझे आगे बढ़ना है। आप मार्केट में जब जाएंगे तो नए नए लोग आपको मिलते रहेंगे, और इन सभी तरीकों का आप यदि इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए आपकी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी। जब तक आप फील्ड में जाएंगे तब तक आपको लिस्ट मिलती रहेगी, क्योंकि मैं जाता हूँ फील्ड में, मुझे लोग मिलते हैं। जब मुझे लोग मिलते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आपके पास फॉर्मूले लेके आता हूँ। तो इस वीडियो को उस हर व्यक्ति को बताइए जो फ्रिज हो चुका है, जो जम चुका है, उसका बिजनेस 1 इंच आगे नहीं बढ़ रहा है, इस तरीके का इस्तेमाल करेगा, 100% आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।